मेरी छोटी साली का रिश्ता तय हो गया था और उसकी शादी में से सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे पास इतनी आमदन नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को शादी की शॉपिंग करवा सकूं। मेरी बीवी बहुत जिद करती थी। उसे कपड़े, जूते और मेकअप खरीदने का बहुत शौक था। मैं हर रोज कोई न कोई बहाना करके टाल देता। आज मैं ऑफिस से आया तो मेरा जहन पहले ही उलझा हुआ था। ऊपर से मेरी बीवी मुझसे जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। बाद में दर्जी कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं लेगा और मैं अपनी बहन की शादी पर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकूंगी। आप मुझे आज ही बाजार लेकर जाएं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन मेरा जहन अभी तक ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था। वो घूमती फिरती मुझे एक जूतों वाले की दुकान पर ले गई। उस दुकान में स्टाइलिश और काफी महंगे जूते थे। बीवी कहने लगी, मैं शादी से पहले भी यहीं से जूते खरीदा करती थी। इस दुकान का मालिक मुझे बहुत कम पैसों में जूते दे दिया करता था। मैंने कहा, ठीक है, तुम एक जूता खरीद लो, लेकिन 2000 से ज्यादा महंगा जूता मत लेना। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मगर मेरी बीवी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दुकानदार से बहुत ही महंगे महंगे जूते लेकर अपने पाँव में पहनती रही। दुकानदार भी बड़ी दिलचस्पी से मेरी बीवी को जूते पहना रहा था, जबकि दुकान के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, मगर बूढ़ा मालूम होता था। बालों में सफेदी थी। वो आदमी मेरी बीवी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसे देखता तो लगता जैसे वो आदमी मेरी बीवी को पहले से जानता हो, लेकिन बीवी का रवैया हरगिज ऐसा ना था। वो तो उसे जानती भी नहीं थी। वो आदमी बार बार मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसीलिए बीवी को इशारा किया कि अब इस दुकान से हमें जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करता, मेरी बीवी तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। कहने लगी, मैं यहाँ से कोई अच्छा सा जूता खरीद कर ही जाऊंगी, आप आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने एक दोस्त का फोन आने लगा। वो मुझे किसी काम के लिए बुला रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम अपनी शॉपिंग बंद करो, हमें घर चलना है। वो कहने लगी, ठीक है, मैंने जूते पसंद कर लिए हैं, आप बिल दे दें। जब मैंने बिल पर नजर डाली तो मेरा दिमाग चकरा गया। बीवी ने 2 जूते खरीदे और 15,000 का बिल बन गया था। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए हैं और तुमने 15,000 की शॉपिंग कर दी है। मैं ये सारा बिल कैसे चुकाऊंगा? तुम होश में आओ, एक जूता वापस करो। मेरी बीवी ये सुनकर वहीं पर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों जूते मेरे पसंदीदा हैं। मैं ये हरगिज वापस नहीं करूंगी। आप इसका बिल दे दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपनी बीवी की हठधर्मी देखकर मैं हैरान हो गया था। इकरा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो इतनी जिद्दी ना थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बस जो भी है मुझे नहीं पता। मैं अपनी बहन की शादी पर यही जूते पहनूंगी और मुझे किसी अच्छी शॉप से 2 सूट भी ले दें। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मुझे उस पर मजीद गुस्सा आने लगा। सोचा भी नहीं था वो इतनी जिद्दी और बागी निकलेगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर दूंगा, चलो घर चलो। मैंने उसका बाजू पकड़कर दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की, पर बीवी ने वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुम मुझे जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। ये जूते लो, वरना मैं यहीं बैठूंगी। दुकानदार तो अब बाकायदा इस बात पर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, फिर उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब से शादी हुई है तुमने मुझे कभी पसंद की कोई चीज नहीं लेकर दी। मैंने तुमसे आज तक मांगा ही क्या है? 2 जूते क्या ले लिए? तुम्हारा रंग पीला पड़ गया। बीवी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मैंने उसको थप्पड़ दे मारा। बीवी ने अपने चेहरे से निकाब उतार दिया और मुझे गालियां देना शुरू कर दी। पूरे बाजार में तमाशा लग गया था। मैं बीवी को घसीटता तब और भी तमाशा बन जाता। भरे बाजार में बीवी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। गुस्से में मेरे मुंह से 3 बार तलाक का लफ्ज निकल गया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर साकित हो गई। मैं भी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा था। हमारी तलाक हो गई थी। इतना मजबूत रिश्ता चंद लम्हों में टूट गया था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू निकल आए थे। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज थे। तलाक वाकई ही हो चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था।
मेरी बीवी ने मुझे नफरत भरी नजर से देखा और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कम ज़र्फ निकलोगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाना होगा। सब लोग हम पर बातें बना रहे थे कि एक आदमी ने जूते की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी है। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, मजीद यहाँ खड़े होकर हम दोनों का तमाशा ना लगवाए। वैसे भी वो अब नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों रिक्शे में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। इकरा का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थीं। एक दुकानदार ने ये भी कहा कि अब तो ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए हैं। अभी तक मैंने अपनी बीवी के मेके वालों को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि हम हरगिज नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान जमाना आए और हम अलग हो जाएं। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना कमजोर इंसान हूँ, जिसने उनकी बेटी को 6 माह बाद ही तलाक दे दी। और मेरी बीवी सारी रात रोती रही थी। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थीं और आने वाले वक्त का खौफ भी। सुबह के 8 बजे मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। मेरी बीवी सामने एक शॉपर लेकर खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा तो कहने लगी, कल मैं झगड़े के बाद ये जूते वाला शॉपर उठाकर घर ले आई थी। दुकानदार को तो ये भी लग रहा होगा कि हम आपस में मियाँ बीवी ही नहीं हैं। हमने तलाक का ड्रामा किया होगा ताकि उसके महंगे जूते लेकर दुकान से फरार हो सके। बीवी की बात मेरे जहन पर हथौड़े की तरह लगी थी। दिल तो चाहता है ये जूते जला दूं। इनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए थे। बीवी कहने लगी, तुम जाओ और उसे जाकर ये जूते दे आओ। मेरी बीवी ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे लिए उस दुकान पर जाना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी। मैं उस दुकानदार का सामना कैसे करूंगा जो ये जानता है कि जूतों की खातिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। खैर, मैं वहाँ पर पहुँच ही गया था। दुकानदार को मैंने शॉपर दिया और कहा कि मेरे पास पैसे तो कल भी नहीं थे। इन्हीं पैसों की वजह से हमारी तलाक हुई और आज भी नहीं है, इसलिए तुम ये जूते वापस रख लो। दुकानदार मेरी बात सुनकर बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पीकर जाना। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। वैसे भी तो अब तुम्हारी अपनी बीवी से तलाक हो गई है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसीलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। मुझे उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं चाह कर भी तोड़ नहीं सकता था। मेरी बीवी, जो कल तक मेरी हमसफर, मेरी शरीके हयात थी, अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया और मुझे समझाने लगा कि मैं आपको इस मसले का एक हल बता सकता हूँ, जिससे न आपकी बदनामी होगी और न ही आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी बीवी के लिए हलाल हो जाएंगे। आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, क्या तुम कोई मुफ्ती हो? मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बा आलिम दीन थे। मुझे हर एक मामले का इल्म है और मैं ये भी जानता हूँ कि तलाक की सूरत में मियाँ बीवी अगर फिर एक साथ रहना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ता है। मैं उसकी बात सुनकर वाकई पुरउम्मीद हो गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन उसकी एक सूरत होती है कि अगर बीवी किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर वो आदमी कुछ दिनों के बाद उसको तलाक दे दे, क्योंकि हलाले के बाद बीवी दोबारा से अपने पहले शोहर पर हलाल हो जाती है। ये सुनकर मेरी उम्मीद भी जागी थी और मैं परेशान भी हो गया था। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हलाला इसीलिए किया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे से गुस्से और जल्दबाजी की वजह से जुदा हो जाते हैं वो दोबारा से आपस में मिल सकें। और हलाला तो अल्लाह ताला की तरफ से मर्द के लिए एक सजा है कि वो अपने गुस्से की कीमत चुकाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो तुम पर हराम हो गई है। खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी
फिर तुम किस किस को वजाहत देते फिरोगे। इसलिए अब तुम्हें शरई कवानीन को मद्देनजर रखकर अपनी बीवी का निकाह खुद करवाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। बात तो वाकई में उसकी सही थी। मैंने भी सोच लिया था मैं अपनी बीवी को दोबारा हासिल करने की खातिर ये कड़वा घूंट भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी बीवी से पूछना होगा और ऐसा कोई काबिले भरोसा आदमी भी ढूंढना होगा जो कि हम पर भरोसा करे और हम उस पर कर सकें। मैंने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया। तब वो कहने लगा, भाई बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। जी जरूर, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारे भले के लिए खुद को इस निकाह के लिए पेश करना चाहता हूँ। मुझे दुकानदार की नीयत पर एक लम्हे को शक हुआ था, लेकिन अगली बात जो उसने की थी उसने मुझे हैरान कर दिया था। वो कहने लगा, तुम मेरे घर चलकर मेरी माँ से मिल सकते हो। मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ सिर्फ 15-20 दिन तक जिंदा रहेगी। मेरी माँ की शदीद ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं, जबकि मैं अभी शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ। अभी उसके घर वाले नहीं मान रहे। मुझे उनको मनाते हुए 1 साल लग जाएगा और बीमार माँ के होते हुए वो मुझे रिश्ता हरगिज नहीं देंगे। ऐसे में अगर मैं तुम्हारी बीवी से निकाह कर लूंगा, उनको ये लगेगा कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, तो वो आसानी से मर सकेंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरी तो वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। वो किसी और को पसंद करता था और अपनी माँ को सिर्फ दिखाने की खातिर ये शादी करना चाहता था। इसमें बुरा ही क्या था। मैंने उसे कहा कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ कि ये निकाह किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मेरी बीवी के मेके वालों को पता चल गया तो वो उसे दोबारा मेरे पास रहने नहीं देंगे और ये काम बहुत जल्द करना होगा। मुझे अपनी बीवी को वापस अपने पास लाना होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो उसके मेके वालों को खबर हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा ही करूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मेरी माँ बेचारी कब अल्लाह को प्यारी हो जाए ये मैं नहीं जानता। मैं तो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और इतने कम वक्त में कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। तुम समझ गए हो ना। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को उस आदमी से निकाह करने का कह दूंगा और कम से कम इस तरह दोबारा हम एक साथ तो रह सकेंगे। दुकानदार ने मुझसे वादा किया कि वो चंद दिन बाद मेरी बीवी को तलाक दे देगा और अपनी माँ को ये कहेगा कि उसकी बीवी अपने मेके गई है। ये बात सबसे बेहतरीन थी। इसी तरह किसी को पता भी ना चलता कि हमारे बीच में क्या हुआ है और मेरा काम भी हो जाता। मैं घर आया। मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुझसे सलाम भी नहीं किया और अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे आया। मुझे माफ कर दो इकरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन देखो एक खुशखबरी है। मैंने उसे रोका था। वो कहने लगी, खुशखबरी? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारी तलाक हो गई है, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तुम्हें खुशखबरी सूझ रही है। मैंने उसे बताया कि हम फिर से एक हो सकते हैं और ये बात मैंने बहुत तफसील से एक आदमी से की है। मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसकी आंखों में भी हल्की सी चमक लौट आई थी। वो कैसे? वो ये कि अगर तुम चाहो और इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा निकाह एक आदमी से करवा देता हूँ। चंद दिन बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। हमारी मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी का साया भी खुद पर नहीं पड़ने दिया। मैं किसी और से निकाह कैसे कर लूं? उसे शोहर वाले हकूक कैसे दे दूं? ये तो मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे मार दो, लेकिन ऐसी बात ना करो। मैं अपनी बीवी की वफादारी पर बहुत परेशान हो गया था। वो बहुत वफादार थी, मेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई हल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी को मनाया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत की खातिर मान तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, तुमने मेरी मोहब्बत को पामाल किया है। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रो रहे थे। मुझे सुबह उस दुकानदार के पास जाना था। मेरी बीवी भी तैयार थी।
उसने खुद को बुर्के में ढांप लिया था। आज उसने सादा सा लिबास पहनकर खुद की पहचान भी छुपा दी थी। कुछ देर बाद हम दुकान पर पहुंच गए थे। मैंने उसे कहा कि भाई, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निकाह करने पर राजी है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम 3 दिन बाद उसे तलाक दे दोगे, चाहे तुम्हारी माँ इस अमर पर राजी हो या ना हो। उस आदमी ने वादा किया और कहा कि वो ऐसा ही करेगा। मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो आदमी हमें लेकर एक मस्जिद में गया। मैंने अपनी बीवी को पहले ही तलाक दे दी थी, इसलिए मैं खामोश बस एक गवाह की सूरत में बैठा रहा। मेरे सामने उसका दुकानदार के साथ निकाह हो गया और वो उस दुकानदार के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चली गई। अब मेरी बीवी किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा जहन बहुत बुरी सोचों में फंसा हुआ था। घर पहुंचा तो मुझे तेज बुखार हो चुका था। घर पर मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैंने खुद ही बाजार से खाना मंगवाकर खा लिया और सोने के लिए लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात जागता रहा। वो रात मैंने कांटों पर गुजार दी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो औरतें जिनके शोहर दूसरी शादी कर लेते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। वो तो पल पल मरती होंगी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। मैं उस आदमी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। मैं ना जाने क्यों उससे बात करना चाहता था, पर जाहिर है उसका भी निकाह हुआ था। उसने खानदान वालों को भी तो कोई न कोई जवाब देना था। अगर वो दूसरे दिन ही दुकान पर आ जाता तो अजीब सी बात लगती है। इसलिए मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और फिर वापस अपने घर आ गया। तन्हाई में वक्त गुजर रहा था। परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। 2 दिन का वक्त मैंने कैसे काटा था ये मैं ही जानता हूँ। मैं अल्लाह ताला से अपने किए की माफी मांगने मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर तीसरे दिन मैं उसी दुकानदार की दुकान पर गया। मैंने उससे ज्यादा मालूमात भी नहीं ली थी, बस उसका नाम और पता मालूम था। मगर आज दुकान पर एक और आदमी बैठा हुआ था। जी आप कौन हैं? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मालिक ने तुम्हारी बीवी से इस तरह से निकाह किया हो? जरूर कोई और बात होगी। तुम खामखा में मेरे मालिक पर इल्जाम मत लगाओ। वो ऐसे इंसान नहीं है। जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारे मालिक की वालदा बीमार है और उसने उनकी ख्वाहिश की खातिर मेरी बीवी से शादी की है, तुम्हारे मालिक का कहना था कि चंद दिनों बाद उसकी वालदा ने मर जाना है और वो मेरी बीवी को तलाक दे देगा। मेरी बात पर वो कहने लगा, भाई तुम पागल हो क्या? मेरे मालिक की वालदा तो सेहतयाब और अच्छी भली हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मालिक किसी लड़की से प्यार करते थे और लड़की भी मेरे मालिक से शादी करना चाहती थी, मगर उस लड़की के घर वालों ने 6 माह पहले उस लड़की की शादी किसी और से कर दी थी, इसलिए मालिक की वालदा परेशान रहती थी। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था? मैं सोच भी नहीं सकता था वो आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुंचा। ये बात मुझे मजबूरन अपनी बीवी के घर वालों को भी बतानी पड़ी। उन्होंने मुझे अलग से लानतान की, लेकिन जब हम दुकानदार के घर पहुंचे तो एक अजीब ही मंजर देखने को मिला था। मेरी बीवी उसके पहलू में खुशबाश खड़ी थी। इकरा कहने लगी, मैं अपने नए शोहर के साथ खुश हूँ। मुझे उससे तलाक नहीं चाहिए। इसने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, मुझे इज्जत दी है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। मैं तुम जैसे पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने 15,000 के जूतों के पीछे मुझे तलाक दे दी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। कल को तुम मुझे दोबारा भी तलाक दे सकते हो। वैसे भी मैं मोइन से शादी करना चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी और तुम इतने बेवकूफ निकले कि तुमने खुद ही मुझे तलाक देकर मेरी शादी मोइन से करवा दी। अपनी बीवी की बातें मेरे दिल पर किसी हथौड़े और तीर की तरह लग रही थी। मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसे निकलेगी। मैंने सुन रखा था कि औरत के कई रूप हैं और आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया था, मगर गलती मेरी भी थी। मैंने जल्दबाजी में अपनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे दी थी।